तुम्हारी सोच के साथे मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मौम का पुतला मत समझो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल। असेंबली के चुनाव हुए, लोगों की उम्मीदें जाग गई। उसी तर्ज पे जमीनी सतह पर लोग आज भी परेशान हैं। हम असेंबली के अंदर हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, छोटे लेवल पर आज भी आम आदमी परेशान है, खुआ वो पंचायत लेवल पे हो, तहसीलदार लेवल पे हो, एजेंट लेवल पे हो। इलेक्शन जब जितना जल्द हो सके किए जाए। और सर कुछ पंचायतें बहुत बड़ी है, उनका भी ख्याल किया जाए, डिलिमिटेशन करने के फौरन बाद जो है चुनाव जल्द अज जल्द कराने जाने चाहिए। सर एग्रीकल्चर, एनिमल, शीप, हॉर्टिकल्चर को लेकर बहुत सारे लोगों ने बातें की। कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, यहां पर भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन चिनाब वैली के अंदर मैं सर बताना चाहूंगा खुद से ही लोग कर रहे हैं ना, वहां किसी भी एक डिपार्टमेंट का कोई फायदा है हमें, क्योंकि ना मैंने हॉर्टिकल्चर में कोई बदलाव देखा। जो पेड़ बुजुर्गों ने लगाया था उसी पेड़ के तर्ज पे आगे भी पेड़ लगे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आए। जो पुराने माल मवेशी थे वही माल मवेशी आज भी डोरे, जो 1 किलो दूध देता था उसके साथ पूरा साल लगा रहा है, पूरा अपना वक्त गुजार रहा है। इन लोगों ने कोई भी उसमें रिफॉर्म नहीं लाया। सर शीप वही पुराने ही हैं, भेड़ बकरियां वही पुराने तर्ज के हैं, नया कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं वहां से डिपार्टमेंट उठाकर लाए जाए, जहां पर इनको लगता है कि काम हो रहा है उन्हीं इलाकों में इन्हें दर्ज करवाया जाए, हमारे यहां जरूरत नहीं। सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हमारे यहां मक्खियों को आज भी बोया जाता है, जमीनों की जमीनें वहां पर लगाने का काम करते हैं। सर न मक्की पकाने वाला है कोई, और न खाने वाला है, और न उसमें इजाफा है। तो मैं अपनी आवाम से मैं चाहता हूं हाउस भी अगर थोड़ा कोऑपरेट करे, मैं भी चाहूंगा कि उसके अलावा उस जमीन से क्या उगाया जा सकता है, कास्ट के लोग और यहाँ के हॉर्टिकल्चर के लोग, एग्रीकल्चर के लोग अगर मिक्सअप करके कहीं पे बात करते हैं, कहीं खोज करते हैं और उस जमीन में ये पता लगाए कि उस जमीन पे क्या बेहतर उगाया जा सकता है, जिससे रोजगार भी कमाने के लिए हमारे पास रोजगार भी बने और उस जमीन को भी आबाद किया जाए। उसके अलावा सर एक मेन मुद्दा है आरडीडी का, इस पे मुनस्सिर है हमारा। 4 जो हमने बताए उस पे हमारे को कोई फायदा नहीं, लेकिन आरडीडी का डिपार्टमेंट है जिससे हमारे लोगों को उम्मीद रहती है। सर जॉब कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा होती है। सर स्पीकर सर इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बस मैं बात ही खत्म करूंगा। सर एक बड़ा मामला बनाया जाता है कि जॉब कार्ड होल्डर काम नहीं करता है, 100 दिन काम नहीं करता है, जियो टैग नहीं होता है। सर मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म अगर लाया जाए, मंत्री जी अगर मेरी बात सुनेंगे, एक ठेकेदार को आप बिल्डिंग देते हैं, उसे बताते हैं कि जितना जल्दी तो उसे कंप्लीट करे तो ठीक। एक मजदूर को आप देते हैं 10 मीटर आपको प्रोटेक्शन वॉल देना है या 10 मीटर आपको रास्ता बनाना है, उसे क्यों मजबूर किया जाता है कि पूरे साल में आपने 100 दिन लगाना है और 100 दिन में ही इस काम को करना है? क्या वो मजदूर इतना सक्षम नहीं है कि उस काम को वो 1 दिन में भी कर सकता है? उसे क्यों इतना टार्चर किया जाता है, रोज रोज उठा के जियो टैग करो, 100 दिन में आपने 10 मीटर करना है? या तो उसके काम को बढ़ा दिया जाए, गांव के अंदर वो बेहतर सहूलियत दी जाए, सीमेंट का इंतजाम गवर्नमेंट करे, उस मजदूर को काम कराए। एक मजदूर जो है किलोमीटर भी काम कर सकता है, लेकिन सर सरकार की ये गलत पॉलिसी है। ठेकेदारी के तर्ज पे जैसे एक ठेकेदार को काम दिया जाता है, वैसे ही जॉब कार्ड होल्डर को काम सौंपा जाए और वेंडर्स उसी के तर्ज पे रखा जाए, वो मटेरियल भी खुद करेगा। और सर मैं शर्मिंदा हूं, वेजेस हमारे यहाँ 259 है। मैं देख रहा था कर्नाटका के अंदर 349 है, हरियाणा के अंदर 374 है, आंध्रा के अंदर 300 है, गोवा में 356 है, केरला में 344 है। तो मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मैं जब अपने इलाकों को देखता हूं जो रोजगार पे मुनस्सिर है, आज आम मजदूर भी किसी घर का काम करता है, 600 रुपया लेता है, तो वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। और सर एक मेन इसमें एक मेरी एक तजवीज है, मैं चाहता हूं कि मनरेगा एक जॉब कार्ड की स्कीम देता है हर उस जवान को, हर उस बेरोजगार को जिसकी उम्र 18 साल है। सर हमारे पास नौजवान है, पीएचडी करके हैं, एमए करके हैं, एमफिल करके हैं। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, वो ऐसे भी घर में पड़ा है, नशा ले रहा है, ना वो घर का काम कर पा रहा है, ना जमींदारी कर पा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार को एक सुझाव है, डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्टें खाली हैं, अगर उसी पैसे से उस नौजवान को यह कहा जाए जो उसके अहल है, आप उससे जबरदस्ती गाय या माल मवेशी का काम मत करवाइए, जिसके एजुकेशन जिसने हासिल किया, अपना वक्त दिया है एक टीचर बनने के लिए, उसके सपने को ना तोड़िए। उसे 20,000 ही साल में अगर दिया जाए और उसको उसमें वो काम करने दिया जाए, उस स्कूल में उसकी पोस्ट को फिल किया जाए, मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जा सकता है और उसका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है, उसका जो सपना है वो भी आगे बढ़ेगा। सर वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो सिर्फ अपना जो है वजूद देना चाहता है, अपना वक्त देना चाहता है। सर मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सर एक बात,
मटेरियल में बहुत बड़ी धांधली हुई, सबने कहा मटेरियल मटेरियल कहा दे दो, लेकिन जो मटेरियल लेने वाला है उसका उस काम से दूर दूर का रास्ता नहीं रहा है। आप 2005-6 से उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी मटेरियल का बिल निकाला है वो माफिया है, जिन लोगों ने मटेरियल दिया है उसको बेचारे को आज तक नहीं पता है। मैं इस हाउस से आज एक उम्मीद करना चाहता हूं, मैंने मंत्री साहब से बात की है, इस बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिन लोगों ने मटेरियल डाला है, अगर उस आदमी को मटेरियल नहीं मिला तो बड़े पैमाने पे आगे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखेंगे। मैं सर बात खत्म कर रहा हूं, इस शहर के साथ तुम्हारी सोच के साथे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मॉम का पुतला मत समझो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं जो हाउस के अंदर बात करता हूं उस पर तवज्जो दी जाए। थैंक यू।